अच्छा, अब हम आते हैं क्रिस्टल लेटिस की तरफ या स्पेस लेटिस की तरफ। तो क्रिस्टल आप जानते हैं कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन a regular pattern in a regular fashion attaining a proper three-dimensional or geometrical shape that are known as crystal lattice or space lattice। अब बुनियादी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, पहला जो वर्ड है उसमें इस्तेमाल होता है मोटिव, बेसिस या लेटेस्ट पॉइंट, तीनों एक ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है वो है ट्रांसलेशन, और इसके अलावा जो चीज़ है वो है लेटेस। तीन चीज़ें हैं, मोटिव, ट्रांसलेशन और लेटेस। अब जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो डॉट्स हैं, एक ही लाइन के जो डॉट्स हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो इस पार्टिकल के पोजीशन या इस पार्टिकल को हम कहते हैं मोटिव, बेसिस या लेटेस्ट पॉइंट। और इनका जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट या तरतीब को हम कहते हैं लेटिस। और जो नीचे आपको फिगर 1.3 में फिर दिखाया गया है, जो लाइन दो मोटिव्स को जॉइन करें, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो लिहाजा क्रिस्टल किन चीज़ों से बनता है कि जब मोटिव्स यानी बेसिस और लेटिस जो उनका अरेंजमेंट है, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनते हैं, एक बना देते हैं एक क्रिस्टल। तो एटम्स और एटम्स की तरतीब, ये दो चीज़ें मिलकर बना देते हैं एक क्रिस्टल। और फिर दो जो मोटिव्स हैं, दो मोटिव्स को जो लाइन जॉइन कर देते हैं, उस लाइन को मैंने बता दिया कि उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब आते हैं कि ये क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस ये किन चीज़ों से बना होता है। तो अगर आप किसी भी क्रिस्टल को फर्दर ब्रेक फर्दर एंड फर्दर, तो आपको एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा और उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यानी कई यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल को बना देते हैं, यानी यूनिट सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल। अब जो दो मोटिव्स को जो लाइन यानी ट्रांसलेशन जॉइन करें, तो अगर दो मोटिव्स को ट्रांसलेशन यानी लाइन जॉइन करें तो वो बना देते हैं वन डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर दो मुख्तलिफ एक्सिस में उसको जॉइन करें तो वो बनाते हैं टू डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर आप देखें फिगर 1.3 में, उसमें दिखाया गया है कि T1 T2 जो मुख्तलिफ एक्सिस में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस जी एक्सिस या वाई और जी एक्सिस, यानी दो एक्सिस मुख्तलिफ एक्सिस में, तो ये टू डायमेंशनल यूनिट सेल बना देते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरे मुख्तलिफ एक्सिस में एक ट्रांसलेशन उसको ऐड करें इस टू डायमेंशनल यूनिट सेल को, तो हमारे पास बन जाएगा थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। और थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल को जो है हम स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। तो सिंपली ये कि अगर लीनियर लाइन में दो मोटिव्स को ट्रांसलेशन हो तो वन डायमेंशनल यूनिट सेल बना देते हैं। अगर दो मुख्तलिफ एक्सिस में यानी लीनियर प्लस वर्टिकल यानी नॉन कोल लीनियर, उसमें ट्रांसलेशन को आप ऐड करेंगे दो मुख्तलिफ एक्सिस में, तो आपके पास बन जाएगा टू डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर एक तीसरा भी आप ऐड करें मुख्तलिफ डायमेंशन में, मुख्तलिफ एक्सिस में, तो आपको पास बन जाएगा थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल यूनिट सेल। तो टू डायमेंशनल यूनिट सेल के दो टाइप्स हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और मल्टीपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल उस यूनिट सेल को हम कहते हैं कि उसमें हर एक सेल के पास सिर्फ एक ही मोटिव हो, अ सेल हैविंग वन मोटिव फॉर ईच सेल। मतलब अगर फिगर 1.3 उसमें जो ऊपर फिगर आपको दिखाए गए जो कि स्क्वायर फॉर्म है,
इसके पास आप लेफ़्ट राइट अप डाउन में आप मुख्तलिफ स्क्वायर्स बना दें, इसके साथ जॉइन करें तो हर एक सेल पर सेल एक मोटिफ होगा, एक लेटेस्ट पॉइंट होगा, तो इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब अगर आप इसी फिगर 1.3 के राइट साइड पे देखें तो उसमें एक यूनिट सेल दिखाया गया है जिसमें कि हर एक कॉर्नर पे तो मोटिफ हैं, लेकिन इसी यूनिट सेल के अंदर एक मोटिफ एक्स्ट्रा मौजूद है, यानी इसमें 2 मोटिफ पर सेल होंगे। तो फिर इसी तरह 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को हम जो है मल्टीपल यूनिट सेल कहते हैं, और इससे ज़्यादा पॉइंट्स भी इसमें हो सकते हैं, सेंटर में 2 या 3 भी हो सकते हैं, कॉर्नर में तो होगा, अगर स्क्वायर फॉर्म है या रेक्टेंगल फॉर्म है तो 4 तो होंगे, 4 कॉर्नर्स हैं। लेकिन इनके साथ आप लेफ़्ट राइट अप डाउन भी यूनिट सेल बना दें तो हर एक यूनिट सेल के पास एक होगा, लेकिन अगर सेंटर में पॉइंट्स हैं तो एक से ज़्यादा मोटिफ होगा पर सेल, लिहाजा इसको हम कहते हैं मल्टीपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में पर सेल 1 मोटिफ होता है, जबकि मल्टीपल यूनिट सेल में पर सेल जो है वो 1 से ज़्यादा मोटिफ होंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के 4 टाइप्स हैं, सैम्पल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये आपने पढ़ा है कि सैम्पल यूनिट सेल जो है उसमें सिर्फ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे से सिर्फ हर कॉर्नर पे जो है वो मोटिफ मौजूद होता है, जबकि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है कॉर्नर के साथ साथ एक मोटिफ जो है उस क्रिस्टल या यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। अब तीसरी टाइप में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर में एक मोटिफ या लेटेस्ट पॉइंट मौजूद है। और इसके साथ चौथा टाइप जो है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसमें हर कॉर्नर के मोटिव्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस, सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस के बीच में जो है वो एक मोटिव मौजूद होता है, तो उसको कहते हैं एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब आते हैं कि क्रिस्टल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, यानी कितने बुनियादी अज्जा हैं। तो उसमें उसके 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एक्सेस हैं यानी 3 एजेस हैं और 3 एंगल्स हैं। 3 जो एक्सेस है वो है ए बी सी, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर अल्फा बीटा एंड गामा। अब इन 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो 4 मैंने आपको बता दिए, और फिर 1848 में एक साइंटिस्ट जो जिसका नाम ब्रेवियस है, उसने 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या स्पेस लेटिसेस को बता दिए कि 14 किस्म के जो है वो स्पेस लेटिस है, और फिर इनसे जो है मुख्तलिफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन अगर इसी 14 ब्रेवियस लेटिसेस पे आप सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करें, सिमेट्री ऑपरेशन मतलब ट्रांसलेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को हम इम्प्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं, और इसी तरह जो चौथा ऑपरेशन है रिफ्लेक्शन। तो अगर इन 14 पे आप ये 4 सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन 230 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन सॉलिड्स के, क्रिस्टल्स के। अब हम आते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की तरफ। तो वो है क्यूबिक में 3 किस्म के क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल में जो है एक ही किस्म का स्ट्रक्चर है, आर्थरोम्बिक में 4 किस्म के हैं, जो मैंने आपको टेबल में बता दिया है और शो किया है कि इसके कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इस तरह ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल उसका एक ही है सैंपल, हेक्सागोनल का भी एक ही है सैंपल, मोनोक्लिनिक के 2 हैं सैंपल और बॉडी सेंटर्ड, और ट्राइक्लिनिक का एक ही है। और सिंपली इसको हम कहते हैं कम टू ऑफिस टू हेयर माई टॉक। कम मतलब क्यूबिक टू टेट्रागोनल ऑफिस आर्थरोम्बिक, ट्राइगोनल टू हेयर हेक्सागोनल, माई मोनोक्लिनिक एंड टॉक ट्राइक्लिनिक। तो अगर आप इन 14 ब्रेवियस लेटिसेस को इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से मल्टीप्लाई करें, फिर इनको जो इनमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हर एक में मौजूद है उनको मल्टीप्लाई करें सिमेट्री ऑपरेशन से, आप सर्फ दे दें तो आपके पास जो है वो 230 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। दैट इज़